नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें योग्यता आपका 8वीं पास है, 10वीं पास है। बता दोस्तों यहाँ पर जो अपकमिंग वैकेंसी है कुल 33,566 पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, जिसका ऑफिशियल अपडेट के साथ कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं कि भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। एज पर पोस्ट, एज पर रूल सैलरी इज गिवन। जी हाँ दोस्तों, नियम के अनुसार सैलरी आपको दिया जाएगा। तो कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से यहाँ पर क्लियर होने वाला है, इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं यहां पर क्लियर होने वाला है ऑफिशियल अपडेट के साथ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य है देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो कि केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की यहाँ पर अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है एफसीआई भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज और जोन वाइज चरणों में आयोजित किया जाता है। सभी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कंफर्म होगा। उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि किसी भी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें। सिर्फ ऑफिशियल यहाँ पर जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे ही आपको आवेदन करना है और उससे ही जानकारी आपको प्राप्त करना है। बात करें दोस्तों हु कैन अप्लाई एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां बोथ आर एलिजिबल, दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। महिला उम्मीदवार भी एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जॉब लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन एवं पोस्टिंग डिटेल्स की, तो दोस्तों यहाँ पर एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। जैसे कि एफसीआई जोनल ऑफिसेस हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। एफसीआई की पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की यहाँ पर प्रशासनिक एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड क्या रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट कैटेगरी की और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है। तो दोस्तों मैनेजर के लिए एफसीआई के लिए ग्रेजुएशन पास है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd के लिए अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12th पास है प्लस आपके पास टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड स्किल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई वॉचमैन के लिए अगर आप 8th पास हैं या फिर 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या रखा गया है। यहाँ पर पोस्ट नेम है, पोस्ट टाइप है, मिनिमम एज लिमिट है। एफसीआई असिस्टेंट जेई पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 साल है। इसके साथ ही एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45 साल है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल है। एफसीआई रिलैक्सेशन 2026 की एज में क्या मिलने वाला है, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही एज में रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन भी एफसीआई में दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें एससी एसटी को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट मिल रहा है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल के एज में रिलैक्सेशन छूट है वो दिया जा रहा है। इसके साथ सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बेनिफिट कितना मिलने वाला है दोस्तों, एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस आपको अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें आपका पोस्ट है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है, तो एफसीआई मैनेजर पोस्ट के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी प्रोवाइड करता है। फिर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करता है। जूनियर इंजीनियर एफसीआई के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्सीमेटली है। फिर एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका एफसीआई में डीएनएस अलाउंसेस हो गया, डीए हो गया, मेडिकल आपका हाउस रेंट अलाउंसेस सीएचआरए हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, आपका लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी हो गया। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, कैसे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी टेस्ट, दूसरा होगा फेज सेकेंड एग्जाम पोस्ट स्पेसिफिक है, और थर्ड में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है, और थर्ड स्टेप में आपका इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट आदि के लिए, और यहाँ पर 5th में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 6th में मेडिकल एग्जामिनेशन है, 7th में फाइनल मेरिट लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके साथ बात करें एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड प्रीवियस आपका ईयर्स के अनुसार, दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि नीचे दिया गया एग्जाम पैटर्न प्रीवियस एफसीआई के आधार पर अनुमानित है, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। तो इसमें दोस्तों फेज फर्स्ट में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फेज सेकंड आपका पोस्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपका टेक्निकल हो गया, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स हो गया। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफिशियल की बात करें तो दोस्तों अभी तक कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल डेट इसकी घोषित नहीं हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट एक्सपेक्टेड जो है टू बी अनाउंस्ड सून है, ऑनलाइन स्टार्टिंग टू बी अनाउंस्ड सून है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, एफसीआई के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.fci.gov.in सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। और ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।